नहीं, इसका मतलब है इलेक्शन डिपार्टमेंट ऑफ भाजपा। ये रिपोर्ट कार्ड लेकर भाजपा हर प्रदेश में जाती है, हर प्रदेश में जा रही है। अगर जनता ये पूछती है कि भाई साहब आप 2014 में आए थे, युवाओं को 2 करोड़ नौकरी देने के नाम पे, आपके पॉकेट में 15 लाख देने के नाम पे, गैस सिलेंडर जो 450 था उसको और सस्ता करने के नाम से, एनपीए जो पूंजीपति हैं उनका पैसा लेकर आपको 5% जो छोटे छोटे बोल रहे थे, मैं पीएम साहब को कोट कर रही हूँ कि इतना सारा पैसा स्विस बैंक में है कि 5% तो मैं छोटे छोटे जो रोजगार और दुकान चलाते हैं उनको दे दूंगा। तो ये वो लोग हैं कि अगर ये रिपोर्ट कार्ड आप उनसे पूछेंगे तो आपके घर में ईडी जाएगी, आपके घर में सीबीआई जाएगी, आपके घर में आईटी जाएगी। दूसरी तरफ हम आपके बीच में जनता के लिए जो योजनाएं हमने दी, उदाहरण के तौर पे चाहे महिला हो, युवा हो, किसान हो, छात्र हो, छात्राएं हो, हर चीज पे हम लोगों ने, चाहे सामाजिक सुरक्षा की बात हो, कानून की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, हर फील्ड में हम लोगों ने कोशिश की बेहतर करने की। और हमारे और भाजपा में यही फर्क है कि वो आज तक कह रहे हैं हम वादा कर रहे हैं निभाएंगे, और अभी तक निभाया नहीं। हम कह रहे हैं कि हमने महिला हो, युवा हो, सामाजिक सुरक्षा हो, किसान हो, कानून हो, लॉ हो, रूरल एरिया हो, अर्बन एरिया हो, रोजगार का सिलसिला हो, हमने दिया है। 100% नहीं दिया है, लेकिन 80% तक दिया है। उसका रिपोर्ट कार्ड आपके बीच में लेकर आ रहे हैं। हम महिलाओं की बात अगर हम करें, मैं खुद महिला हूँ, तो हम दिल खोल के बोल रहे हैं और भाजपा को चैलेंज कह रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि हम लोगों ने महिलाओं को 76 लाख परिवारों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा नहीं कर रहे हैं। जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तो हमने दिया, और हमारी गहलोत सरकार, हमारी कांग्रेस की सरकार राजस्थान में 76 लाख परिवारों को गैस सिलेंडर 500 रुपए में दे रही है। बस किराया 50% छूट हम महिलाओं को दे रहे हैं। स्मार्टफोन लगभग 40 लाख को हम दे चुके हैं। हम 8 रुपए में इंदिरा का भोजन दे रहे हैं। हम स्वास्थ्य की सुरक्षा दे रहे हैं, हम कानून की सुरक्षा दे रहे हैं। साथ में अगर आप किसान की बात करें, और एक और जोड़ना चाहूंगी कि हम उन बच्चियों को जो विवाह में आर्थिक रूप से कमजोर है, उनको 51,000 रुपए डिग्री के अनुसार, 10वीं पास को 10,000 और 12th पास को 20,000 और करके 51,000 रुपए उनके विवाह पे भी दे रहे हैं। ऐसे तो महिलाओं के लिए हम लोगों ने क्या क्या किया है पूरा डेटा लेकर आए हैं, लेकिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। हम सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं हमने किया है और आगे भी करेंगे, ये कांग्रेस की गारंटी है। इसी तरह किसान, हम लोगों ने 21 लाख किसानों के ऋण माफ किए, लगभग 14,000 करोड़ रुपए, 100 यूनिट बिजली फ्री दे रहे थे। जब लंबी प्रभावित पशु हुए तो 40,000 रुपए पर पशु हम लोगों ने दिया। कृषि कनेक्टरों पर 2,000 यूनिट बिजली प्रति माह फी दे रहे हैं। रोडा एक्ट में बदलाव किया जो बहुत महत्वपूर्ण था। अब युवाओं की बात आती है तो मुझे भाजपा याद आती है। हम हर साल 2 करोड़ को युवाओं को रोजगार देंगे, 23 चल रहा है, इस हिसाब से तो कितने हो गए, 9 दूना, लगभग 18 करोड़ को नौकरी मिलनी चाहिए थी। मिली है क्या? ये हम आपके माध्यम से राजस्थान के युवाओं से भी पूछ रहे हैं। हमने दिया है, हम कह रहे हैं हमने समुद्र में 1 लोटा ही दिया है, लेकिन दिया है, गारंटी दी है और रोजगार दिया है। 1.65 लाख को सरकारी नौकरी दी है, 1.36 लाख प्रक्रियाधीन है जिनको नौकरी मिल जाएगी। प्रदेश में 92 विश्वविद्यालय हैं जो सबसे सर्वाधिक है अन्य प्रदेशों के माध्यम से। उस शिक्षा के लिए हम राजीव गांधी स्कॉलरशिप दे रहे हैं।
प्रतिवर्ष 500 युवाओं को विदेश में पढ़ाई करने के लिए 100% ट्यूशन फी दे रहे हैं। अन्य खर्चों में भी जो उस दैट एरिया में आते हैं उनको 100% की सहायता कर रहे हैं। 36,000 इंग्लिश मीडियम हम लोगों ने स्कूल खोले हैं। रोजगार सहायता शिविरों में 1,18,890 युवा लाभान्वित हुए हैं। इसी तरह EWS, आपको याद होगा, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, जिसकी बात तो भाजपा ने झुंझुना पकड़ाया, लेकिन क्रियान्वयन किसने किया? हमारी राजस्थान सरकार ने। वैधता केंद्र में जो प्रमाण पत्र बनते हैं, वैधता केंद्र में केंद्र 1 साल का देती है, हमारी सरकार 3 साल का देती है। विसंगतियों को किसने दूर किया? इसमें राजस्थान सरकार ने दूर किया। संख्या केंद्र से जो केंद्र की संख्या है प्रमाण पत्र की, उससे 4 गुना ज्यादा जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है, अगर किसी ने प्रमाण पत्र बनाया तो उस प्रदेश का नाम राजस्थान है। सामाजिक सुरक्षा की बात कर लेते हैं हम। आप सबको मालूम है, जिसमें स्वास्थ्य भी आता है, चिरंजीवी योजना, जिसमें लगभग 25 लाख का हम आपको स्वास्थ्य लाभ दे रहे हैं, 10 लाख का आपको बीमा दे रहे हैं। इसके साथ ही अन्नपूर्णा जो निःशुल्क हम राशन दे रहे हैं, न्यूनतम पेंशन हमने 1,000 रुपए की हुई है। इसके साथ फिर मैं आपसे ये सारे वादे हम लोगों ने जो किए हैं इसलिए दोहराए कि हम आपको मैसेज आपके माध्यम से देना चाहते हैं कि हम लोगों ने किया और आगे भी करेंगे। अब हम आपके लिए 7 गारंटी लेकर आए हैं, जिसमें गृह लक्ष्मी जो गारंटी परिवार की जो महिला मुखिया है उसको 10,000 रुपए देने की गारंटी लेकर आए हैं। गोधन गारंटी लेकर आए हैं कि प्रति 2 रुपए किलो हम गोबर खरीदेंगे। ये जुमला नहीं है, क्योंकि हम छत्तीसगढ़ में खरीद रहे हैं। हम लैपटॉप जो हमारे स्टूडेंट है सरकारी कॉलेज में, हर स्टूडेंट को हर साल पहले साल लैपटॉप देने वाले हैं। आपदा राहत बीमा गारंटी अब 15 लाख रुपए का फ्री बीमा होने वाला है। 500 रुपए का गैस सिलेंडर हम लोगों ने ऑलरेडी कर दिया है, जिस पे राजस्थान 1.4 करोड़ परिवारों के लिए जो टारगेट लिया है 500 रुपए में गैस सिलेंडर ऑलरेडी दे रही है, जिसको और हम लोग बढ़ाने का काम करेंगे। और ओपीएस गारंटी जो सरकारी कर्मचारियों के लिए ओपीएस का कानून हम लेकर आ रहे हैं। तो दूसरी तरफ हम आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं कि हमारी भाजपा यहाँ के लिए क्या लेकर आएगी? क्या लेकर आएगी? वो सिर्फ लेकर आएगी, प्रधानमंत्री आते हैं, क्या आपने कभी सुना है कि वो ये कहते हैं कि मैं बोलकर आया था कि 2 करोड़ लोगों को नौकरियां दूंगा और मैंने दे दी? क्या आपने सुना है कि मैं कहकर आया था कि गैस सिलेंडर सस्ता करूंगा, कर दिया? क्या आप उनसे सुनेंगे? अभी महंगाई जिस तरह में पहुंच गई है, क्या वो यहाँ क्या कहेंगे कि मैं महंगाई को कम कर दिया था और कम करूंगा? क्या यहाँ पर आके कहेंगे किसान को कि जब 2024 में आए थे 2022 तक तो आपको किसानों की आमदनी को दुगना कर देना था, लेकिन हुआ क्या? उनकी लागत 1.5 गुना बढ़ गई और जो उनको मुनाफा था वो उल्टा और घट गया। तो ये जुमलों की पार्टी है, लेकिन यदि आप उनसे सवाल करेंगे, सवाल पूछेंगे, तो आपके घर में इलेक्शन डिपार्टमेंट ऑफ बीजेपी है, उसका नाम ईडी है, वो आपके घर में पहुंचेगा। चाहे छत्तीसगढ़ हो चाहे राजस्थान हो, जिस तरह से मुख्यमंत्रियों के घर में ईडी को ठीक चुनाव के वक्त घुसाया जा रहा है, जो अभी हम लोग परसों ही गए थे, चुनाव आयोग से मिलना चाहते थे, हमारे 4 डेलीगेशन हम लोग, मनु सिंघवी जी, मैं, सलमान खुर्शीद साहब और एक और थे, हमारे प्रमोद तिवारी जी, हम लोग सब जाकर मिलना चाहते थे। कहा गया कि 8-9 के बाद मिलेंगे। पहला चरण 7 तारीख को है और आप 8 में मिलेंगे। तो ये क्या दर्शाता है? हम कोई टिप्पणी नहीं कर रहे। क्या चुनाव के वक्त में, चुनाव के बीच में अगर प्रधानमंत्री कोई भी घोषणा करते हैं या ईडी घुसती है, बिना जांच के वीडियो वायरल होते हैं और प्रेस रिलीज आती है, तो ये किस चीज का उल्लंघन है? क्या आचार संहिता सबके लिए नहीं है? क्या भाजपा के लिए नहीं है? क्या इस देश में कानून है कि केंद्र में जो भारतीय जनता पार्टी है उसके लिए आचार संहिता नहीं है? यही कह के मैं कहना चाहूंगी कि इस वक्त
जो भाजपा कर रही है, हम और जनता उनको वायदों की याद दिला रहे हैं और जो उन्हें वायदा खिलाफी की है उसके तहत ही राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और मिजोरम में 5 स्टेट में हम जीतने जा रहे हैं और ये हमारा सेमीफाइनल है। भाजपा घबराई हुई है और जिसके कारण अगर प्रधानमंत्री का भाषण सुनेंगे वो अपनी उपलब्धियां नहीं गिनाते हैं, क्योंकि उपलब्धियों में वो फेलियर है। वो कहते हैं मुझे तो लोग गालियां देते हैं, मुझे तो लोगों ने फला फला कहा है, मुझे तो लोग फला फला कहा है। प्रधानमंत्री साहब, हम आपसे आपके वादों की, उपलब्धियों की रिपोर्ट कार्ड मांग रहे हैं। जनता उनकी रिपोर्ट कार्ड मांग रही है। अब जनता समझ चुकी है। अंत में मैं यही बोलूंगी, कांग्रेस है तो गारंटी है, गारंटी है तो भरोसा है, भरोसा है तो जनता का भरोसा है और जब जनता का भरोसा है तो अब की बार फिर से कांग्रेस की सरकार राजस्थान में आने वाली है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम, इधर बीजेपी का कोई भी नेता आया तो वो हमेशा पोलराइजेशन के लिए कोशिश करता है। अभी कल अमित शाह भी आया, उसने भी राम मंदिर की बात किया, 3 बार दिवाली बनाएगा इसी साल में। देखिए, इस चीज को आप कैसे कवर करेगा? देखिए, इस चीज को जनता और हम और जो 4 स्तंभ में सबसे मजबूत स्तंभ मीडिया का भी है, सब उसके भुक्तभोगी हैं। हम सब जानते हैं। अब जनता भी समझ रही है, आप भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं। हम लोगों से और अच्छा कौन समझेगा कि चुनाव होता है आपके घर में, आपके बेटों के घर में, जिस तरह से ईडी और वीडियो वायरल किए जाते हैं। तो मुझे लगता है इसका जवाब डेवलपमेंट है, विकास है। हम युवाओं को रोजगार देने की बात कर रहे हैं और दिया है। हम महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, दी है। हम किसानों को उनके जो एमएसपी है उसको बढ़ाने की बात कर रहे हैं, ऋण को माफी की बात कर रहे नहीं है, की है और आगे भी करने की और उनको सुरक्षा देने की बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि देखिए 2014 में वो पोलराइजेशन की बात करके नहीं, विकास मॉडल गुजरात का दिखा के आए थे। उसके बाद 19 में उन्होंने पोलराइजेशन किया और किस किस तरह का जो हर चुनाव से पहले उन्होंने कार्ड खेला है, अब लोग बहुत अच्छी तरह से समझना शुरू हो गए हैं। आपने ही मेरे प्रश्न का जवाब दिया कि उनके पास उपलब्धियां गिनाने के लिए नहीं है। तो मैं तो आपके माध्यम से जनता को कहूंगी कि जब वो पोलराइजेशन की बात करे तो युवा को पूछना चाहिए कि रोजगार कितना दिया है। मेरे पॉकेट में 15 लाख अभी तक नहीं है। तो निश्चित तौर से मुझे लगता है कि हम लोगों की रणनीति में जवाब हमारा काम है। और एक तो जवाब आपके उन्हीं के जो गवर्नर थे सत्यपाल मलिक साहब, अगर आप हम लोग उनको सुन रहे हैं तो वो भी जवाब दे रहे हैं। चुनावी बॉन्ड के संबंध में सुप्रीम कोर्ट का जो स्टैंड रहा है उसके परिलक्ष्य में कांग्रेस पार्टी का क्या कहना है, क्योंकि ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं साबित हो रहा है चुनावी बॉन्ड के संदर्भ में, क्योंकि एक पार्टी का कैश इनफ्लो जो है बॉन्ड्स के रूप में अधिक रहा है। तो कांग्रेस पार्टी इस संदर्भ में क्या कहना चाहिए? देखिए, ये निर्णय तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारी सुप्रीम कमेटी करेगी, लेकिन हाँ, ये जो बॉन्ड का खेल है वो भाजपा ने चलाया, जिसमें 60% अकेला जो बॉन्ड है वो भाजपा के खाते में जा रहे हैं और 40% जितने महागठबंधन कह लीजिए या विपक्ष, जितनी पार्टियां भाजपा के साथ नहीं है, एक्सेप्ट भाजपा, सारी पार्टियों का अगर आप बॉन्ड जोड़े तो वो 40% में है और 60% सिंगल भाजपा को आता है, जो बहुत सारे हवाला और विदेश से पैसे की बात करते हैं। तो आप हमारी सरकार बनाइए, हम उनके लिए व्हाइट पेपर लेते रहेंगे। थैंक यू सो मच। यूपीएससी के स्टूडेंट जी बोलिए। पढ़ के आए, मुझे लगा ऐसी तकलीफ दे रहे थे, पढ़ रहे थे वो। थैंक यू। 2 बजे कर लेते आराम से जब अलग से लोगे ये स्टैंडिंग कैमरा लगा हुआ है।